जी, you're welcome. थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बुलाया। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने का। पहले ही कहना चाहता हूँ। मगर मैं कमर्शियल फोटोग्राफर हूँ प्राइमरीली। और ज़्यादातर जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं फोटोग्राफी के, वो लाइफस्टाइल, पीपल सेंट्रिक स्टोरीज होती हैं। तो क्लाइंट्स मुझे हायर करते हैं क्योंकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम होती है। फर्ज करें वो एक बैंक मुझे हायर करता है क्योंकि certain groups of people aren't being serviced by the bank, so they want to have photography जो उस ग्रुप को सर्व करे। तो मुझे सोचना होता है कि मैं किस तरह की इमोशनल कंटेंट बनाऊंगा जो वट एवर नीड जो है उसको मैच करती है। पिछले साल मुझे नैस्कार ने हायर करा था क्योंकि नैस्कार जो रेसिंग की जो होती है ना नैस्कार, उन लोगों को ये मसला हो रहा है कि बहुत सारे लोग उनके रेसेस पे नहीं आते क्योंकि टीवी का जो ब्रॉडकास्ट होती है वो इतनी जबरदस्त होती है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी इस रेस पे आए, आपको फुल एक्सेस होगा हर चीज के लिए, और आप दिखाएं कि लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं इस रेस को। तो ये जो नैस्का की रेसेस होती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं, पूरा पूरा दिन। तो उसके अंदर सिर्फ रेसिंग नहीं हो रही होती, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, बहुत किस्म के लोग होते हैं। तो मैं जब तस्वीर इन क्लाइंट्स के लिए खींचता हूँ तो मैं सोच रहा होता हूँ कि अ, मैं कैसे इमोशनली कनेक्ट करूंगा बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। तो इंस्टाग्राम पे जो आपने मेरी तस्वीरें देखी होंगी वो सारी मेरा पर्सनल काम है। तो इंस्टाग्राम पे जो मेरा काम है वो सारा मेरा पर्सनल काम है। जो मैं ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम को यूज करता हूँ इस तरह जैसे लाइक अ विजुअल ब्लॉग फॉर माई सेल्फ। और मेरी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट मेरी वेबसाइट है उस पर ज्यादा मेरा प्रोफेशनल कंटेंट है। तो मैंने बहुत पहले सोचा था कि मैं उन लोगों के पास जाता हूँ जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। तो मैंने पोर्टफोलियो रिव्यूज करने शुरू कर दिए। और जब मैंने पोर्टफोलियोज दिखाए बड़े बड़े एजेंसीज को, तो उन्होंने कहा कि ओके, आपका ये काम बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा क्लाइंट है ये, दिस इज इम्प्रेसिव, बट व्हाट आई रियली लव इज योर पर्सनल वर्क। और उन्होंने ये इसलिए कहा कि जो पर्सनल काम होता है, पर्सनल वर्क होता है, तो अ, उसके अंदर आप दिखाते हैं कि आपकी क्या एबिलिटीज हैं, फुल एबिलिटीज, योर आर्ट डायरेक्शन, योर क्रिएटिव डायरेक्शन। और जब वो दिखाते हैं तो एक एक डिजाइनर सोच सकता है कि ओ, इस रिसोर्स को मैं किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जब मैंने अपने पोर्टफोलियो में और ऑनलाइन प्रेजेंस में अपना पर्सनल काम दिखाना शुरू कर दिया, so people totally changed and they were like, wow, I can hire this guy for this job. um, मगर आप हम इस कॉल से पहले थोड़ी सी बात कर रहे थे फिल्म के बारे में। और जब मैं 16 साल का था तो मैं फिल्म कैमरे से तस्वीरें खींचता था। और मेरा दिमाग इज वेरी एनालिटिकल, और जब मैं एक तस्वीर देखता था फिर मैं उसको रिक्रिएट करना चाहता था फिल्म कैमरा जो मैं अपने फादर से बोरो करा था। और आप फिल्म के साथ ना बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स बना कर सकते हैं क्योंकि आपका पूरा रोल खाली हो सकता है। एक एजेंसी है न्यूयॉर्क सिटी में जिसमें जब एंटर करते हैं आप, तो बड़ा बड़ा लिखा होता है साइड पे, फेल हार्ड। और अगर आप कॉरिडोर के अराउंड जाते हैं तो कहता है फेल हार्ड। मतलब कि जो आप बहुत ज्यादा फेल करते हैं ना, तो वो आपकी मिस्टेक कभी भी नहीं भूलती। तो जब मैं फिल्म कैमरे से तस्वीर खींच जाता हूँ तो मैं इसको चेक नहीं कर सकता। मैंने तस्वीर खींचने से पहले सोचना होता है कि एक्सपोजर सही है, कॉम्पोजिशन सही है, क्या हो रहा है, किस तरह के कलर्स हैं, किस कहाँ से लाइट आ रही है, किस तरह फॉल कर रही है। और वो तस्वीर मैं दिमाग में खुद बना सकता हूँ क्योंकि मैं देख नहीं सकता। तो जिस तरह फिल्म ने मेरे स्किल्स को चेंज करा है, नो अदर थिंग हैज हेल्प मी, नो अदर tutorial, no other YouTube video, no other lecture has helped me as much as just learning from film. तो मेरा गोल हमेशा होता है कि मैं अपना फिल्म काम ना क्लाइंट्स के लिए कर सकूं, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ज्यादातर कमर्शियल वर्क में बहुत जल्दी टर्न अराउंड टाइम्स होते हैं, लाइक द नेक्स्ट डे और समथिंग लाइक दैट। Yeah, they don't give you too much time. या तो एक एक रेस्टोरेंट ने मुझे हायर करा था और वो नए ब्रांच शुरू कर रहे थे। तो मैंने कहा कि सही है, आप लोग मुझे थोड़ा सा और बजट दे सकते हैं ताकि मैं फिल्म खरीद सकूं, उसे डेवलप कर सकूं, और आई प्रॉमिस कि इट्स गोना बी वर्थ इट।
तो उस ग्रुप ने मैंने फिर उसको जो उनको जो क्लाइंट को वापस दिए ना उनकी तस्वीरें, तो मैंने फिल्म और डिजिटल काम, एडिटेड काम मिक्स कर दिया साथ, एंड दे पिक्ड मोस्ट ऑफ द फिल्म फॉर देयर वेबसाइट. तो फिल्म जस्ट स्लोज यू डाउन इनफ कि आप ज्यादा बेहतर कॉम्पोजिशन कर सकते हैं. सो लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, और अब मैंने पिछले 3-4 साल से एक रूल बना लिया अपने लिए कि मैं सिर्फ एक कैमरा और थोड़ी सी फिल्म की रोज के साथ ट्रैवल करूंगा. उसके अलावा मेरे पास बस मेरा फोन होएगा. तो दैट चैलेंजेस यू. आपने बहुत सारा पैसा स्पेंड करा है किसी ट्रिप पे, और आप सिर्फ 3-4 रोल खरीद खींच सकते हैं. सो यू शूट विद लॉट ऑफ इंटेंशन. तो मैं पिछले साल, इस साल ही मैं पाकिस्तान में था, और फिर मैं पिंडी और लाहौर में टाइम स्पेंड करा बहुत सारा. और बस मैंने मेरे ख्याल से 6-7 रोल फिल्म खींचे, और I love all of that work. So, anyways, that was a long-winded response, but Yeah, I've seen a that little glimpse of me. your Lahore pictures are amazing. It's very Thank you. different. It's very very Thank you. different. Mm, thank you very much. Yeah. Yeah, फिल्म के साथ जो also मेरा जो फिल्म कैमरा है ना, मैं एक लाइका शूट करता हूँ, तो छोटा सा कैमरा है. तो हर एक को मैं कहानी बताता हूँ. मैं नाइजीरिया में था, और मैं इस तरह के गांव में था जहाँ कोई भी बाहर से नहीं आता. बहुत रिमोट गांव था एक नाइजीरिया में, अबूजा से तकरीबन 2-3 घंटे दूर. और मेरे पास बड़ा सा डिजिटल कैमरा था, और मैंने तस्वीरें खींची ना कुछ लोगों की. और उन्होंने कहा दिखाओ, लाइक दे न्यू दैट मेरे पास डिजिटल कैमरा है, उसका मतलब क्या है, वो क्या करता है, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर एंड एवरीथिंग. तो ये आइडिया कि डिजिटल फोटोग्राफी क्या, व्हाट इट्स मीनिंग इज, हर जगह प्रेजेंट है. तो अगर हम किसी तरह तस्वीर लोगों की खींचने के वक्त वो कंपोनेंट निकाल सकते हैं ना, कि कैमरा छोटा हो जाए या जल्दी से तस्वीर हो जाए, तो फिर आप ज्यादा नेचुरल रिएक्शंस करते हैं, मिलते हैं आपको ज्यादा नेचुरल रिएक्शंस. but yeah, it's been amazing. कराची, मे भी इस्लामाबाद में मैंने बहुत बहुत पहले बड़े से कैमरे से तस्वीर खींचा था एक बंदे की. उसने कहा कि आप ये तस्वीर बिलबोर्ड पे लगाएंगे ताकि दिखाने के लिए गुर्बत क्या है. मैंने कहा नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम डूइंग. एंड फिर मैंने तस्वीर नहीं खींची, तो एक बहुत बड़ी बात मेरे लिए होती है कि मैं किस तरह कैमरे का स्टिग्मा और कैमरे का मीनिंग तस्वीर में से निकाल सकता हूँ. um, yeah, anyways, the film helps with that. So So lots of your wedding work also you done with films or you do on yeah, digital camera? तो मैं हर साल सिर्फ 12 वेडिंग्स खींचता हूँ. तो इट्स अ रूल, आई रिस्ट्रिक्ट दैट अमाउंट. और उसका रीजन ये है कि आई वांट private clients to be only about 30% or 40% of all of my work. और उसमें मेरे पास एक क्वेश्चनर होता है जो मैं क्लाइंट्स को भेजता हूँ जब वो आते हैं मेरे पास. और उस क्वेश्चनर में जनरल सवाल पूछता हूँ जो मुझे बताते हैं कि किस तरह की वेडिंग होगी. अगर बस नॉर्मल टाइप वेडिंग होगी तो फिर आई डोंट टेक इट. 3-4 साल पहले एक क्लाइंट ने मुझे वर्जिन आइलैंड्स में 10 दिन के लिए भेजा था मुफ्त, और उन्होंने कहा बस हमारी जो पूरी 10 दिन है ना उसकी स्टोरी दिखाएं. तो जब मैं वो खींच चाहता हूँ तो मैं स्प्लिट अप करता हूँ, उसको कहते हैं हाइब्रिड शूटिंग. तो ज्यादातर डिजिटल होती है, मगर जो चीजें थोड़ी सी आस्था हो रही हैं उसके लिए मैं फिल्म खींचता हूँ. और लोगों को पता है कि मैं ये करता हूँ, तो that is like a feature that I give them, like इस तरह की चीज जो सिर्फ उनके वेडिंग पे खींची है और चेक नहीं करी, बाद में चेक करेंगे. तो that is attractive for people. आप लोगों ने कभी फिल्म को डेवलप करा है? नहीं, मैंने हबीब तुमने की अच्छा. कभी फिल्म? नहीं अच्छा. मैंने बहुत पहले जब Okay. when I was Yeah. kid, Yeah. तब when my uncle and my Yeah. father taking picture. But जी. nowadays it's very difficult to find films, हाँ. here. हाँ. मगर श्योरली बहुत पहले आप कभी आपने फिल्म खींच के आपने लैब को तो दी होगी ना, जब वापस आती है बाद में, या नहीं? मे बी आपके पेरेंट्स ने, आई डोंट नो. Yeah. मगर वो जो फीलिंग है ना इज लाइक ईद लगती है, क्योंकि कोई चीज आपने करी है, आप होप कर रहे हैं कि आपने सही खींची है, एंड देन इट कम्स बैक.
तो मेरी लैब एक्चुअली एलए में है, और मैं तस्वीरें खींच के पैकेज करके, उनको पता है कि मैं किस तरह किस स्पेसिफिक केमिस्ट्री में मेरी तस्वीरों को डेवलप करना है, और हमेशा कॉल करते हैं जब मैं उनको ऑर्डर भेजता हूँ, और फिर मुझे बहुत बड़े बड़े स्कैन्स भेजते हैं वापस, और मेरी नेगेटिव्स डेवलप करके वापस भेजते हैं। तो सो या एनीवेज या तो इन नेगेटिव आप उसमें कुछ एडिटिंग भी नहीं कर सकते ना, फोटोशॉप कर सकते हैं, और यू कैन नॉट डू एग्जैक्टली एनीथिंग। एग्जैक्टली इट्स वेरी एग्जैक्टली डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू इवन यस थिंक अबाउट इट। यस एग्जैक्टली। um, मैं आपको हाउ अबाउट मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना या काम यू कैन दिखाऊं शेयर। या स्क्रीन या शेयर के साथ, या 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 श्योर। तो इस क्वारंटीन के दौरान वन थिंग दैट आई एम डूइंग इज मैं अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर रहा हूँ। सो पिछले साल मेरी वेबसाइट एक डिजाइनर ने रीडिजाइन करी थी, और फिर इस साल और एंड ऑफ लास्ट ईयर एक डेवलपर ने डेवलप करी है। तो अब मैं ये पूरा वक्त स्पेंड कर रहा हूँ आस्ता आस्ता पॉपुलेट करने में, और सिर्फ 25% या 10% मेरी वेबसाइट पॉपुलेट हुई हुई है, मगर मैं थोड़ी सी चीजें आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स सी हियर। तो मैं थोड़ा सा लॉग आउट करके लॉग इन करूंगा, इज दैट ओके? या नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन। अजीम अपना हबीब बिजी तो नहीं था ना यार? मैं तो नहीं ओके, करी। अच्छा आप लोगों को नजर आ रही है? या वी कैन सी इट। ओके awesome. तो let's see here. So the way मेरी सारी वेबसाइट यस। डिजाइन है is around moods. तो मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा काम, जाहिर बात है हर फोटोग्राफर आजकल has to be a good photographer. It's a standard baseline. मगर किस तरह फीलिंग्स शूट कर सकते हैं is what takes you to the next level. तो मेरी वेबसाइट इस डिजाइन कि वो इंटरप्ट करती है फोटोग्राफी को, कहती है कि या हाँ जाहिर बात है तस्वीर है पीछे, मगर आप क्या फीलिंग दे रहे हैं या क्या दिखा रहे हैं। तो here's an example. um, एक ट्रिप था जिसमें मैं सिर्फ oh this is not loading properly, क्योंकि स्टिल हम डेवलप कर रहे हैं वेबसाइट को, मगर ये सारा एक फिल्म का ट्रिप था, लंदन में मैं गया था। मगर let me show you some client work. तो ये एक रेफ्यूजी डेवलपमेंट सेंटर है, जो रेफ्यूजीज अमेरिका आते हैं वहाँ वो इस जगह पे रहते हैं 6 महीने के लिए, और उनको कोचिंग मिलती है अराउंड कि किस तरह इंटीग्रेट करें यूएस में। तो um, इस um, इस ग्रुप के लिए एक फंड रेजर की कैंपेन हम एक एजेंसी कर रही थी, और उस एजेंसी ने मुझे हायर करा था तस्वीरें खींचने के लिए। तो मेरा एक स्टूडियो है, तो उधर हम सारे लोग मिले थे, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था कि आप किस तरह फीलिंग्स इन लोगों में से निकाल सकते हैं जिनसे आप बात नहीं कर सकते। तो मेरे पास इंटरप्रेटर था, मगर विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये सारी तस्वीरें खींची गई थी। तो फिर इन तस्वीरों को लेके इस एजेंसी ने इस तरह के पोस्टर्स बनाए, और इस पोस्टर्स के ऊपर बेसिकली जो जहां से वो बंदा है, जहां से वो सब्जेक्ट है, उनकी लैंग्वेज में येलो में, इधर येलो में उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है वी कंटेन मल्टीट्यूड्स, इन अदर वर्ड्स के आप सारे लोग वेलकम हैं, हम लोग सारे साथ हैं। तो आई थिंक दैट दिस इज फॉरगेटिंग व्हाट लैंग्वेज दिस इज, मगर ये बच्चा इराक से था। मगर फिर इस तरह के बड़े बड़े पोस्टर्स, दीज पोस्टर्स वर एज बिग एज माई होल बॉडी, फिर उन लोगों ने बनाए थे इस कैंपेन के साथ। तो ये आपको थोड़ी सी एग्जांपल देती है कि यू नो
किस तरह क्लाइंट आता है और क्या क्या किस तरह का काम करता हूँ, ये एजेंसी का नाम है। और फिर ये, हाँ वाह, ये मुझे भूल गया था मैं, ये दिस वन सम अवार्ड्स, दिस कैंपेन एंड दिस फोटोग्राफी वन सम अवार्ड्स। um so that's an example of that kind of thing. um अच्छा, ये ये जो आपको मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ। आपने ली थी ये स्टूडियो स्टूडियो में ली थी विद हाँ, वो वाली सारी स्टूडियो में थी जी, बिल्कुल। विद तो विद बैक, फिल्म कैमरास दिस वन? नहीं, that one was a digital, that was digital। अब मैं आपको थोड़ा सा फिल्म का काम दिखाता हूँ। तो this is shot with a huge जो medium format Hasselblad camera। और um, बात ये है फिल्म की कि फर्ज करें कि मैं um, यही तस्वीर डिजिटल कैमरा से खींच रहा था। तो उसमें ये होता है कि फिल्म में बहुत वाइड लैटिट्यूड होता है। इन अदर वर्ड्स कि आप बहुत ब्राइट्स खींच सकते हैं और बहुत डार्क इमेजेस खींच सकते हैं। लाइक मेरा मतलब है कि द रेंज दैट यू हैव इज रियली वाइड। तो इसके माथे पे आप देखें, दिस वाज डायरेक्ट सन, लाइक सूरज इधर से गिर रहा था इसके माथे पे, मगर फिल्म ने उसको परफेक्टली कैप्चर करा। ऑल्सो इसकी जैकेट, स्वेटशर्ट की इस तरफ, it's not totally gone. There's detail in the darks and there's detail in the brights. So ये that बैलेंस is, पिक्चर। yeah, that's one of the biggest differences um, in digital and film, क्योंकि film record कर सकती है उन सारी चीज़ों को। Also, आप different film stocks इस्तेमाल करते हैं different किस्म की skin tones के लिए। So I think I think this is Fuji, मगर पता नहीं इधर लिखा होगा कौन सी फिल्म इस्तेमाल करी है। मगर इस पूरे कैमरे में, इस पूरे शूट में मैंने सिर्फ 12 तस्वीरें खींची, क्योंकि इस रोल, ये कैमरा सिर्फ एक रोल, इस कैमरे का सिर्फ 12 तस्वीरें हैं। तो उस 12 तस्वीरों में से 1 2 3 4 5 6 7 7 were submitted to the client. um It's so difficult, you know. You have like yeah, 12 films and you don't yeah, have too much choice. You don't have yeah, anything for mistakes, you know. आप कोई mistake भी नहीं कर सकते। bilkul. So bilkul, so yeah, let me tell you guys a story. Let me tell you a story. मैं कॉलेज में था और मैं उस वक्त भी फिल्म से खींचता था सिर्फ। और मैं एक फोटो वॉक पे गया था काफी सारे लोगों के साथ, और हम लोग तस्वीरें खींच रहे हैं। तो उसमें से एक बंदा कहता है कि हे, कल मुझे नाश्ते पे मिलो। तो मैंने कहा जरूर। तो अगले दिन मैं नाश्ते पे लाइक 5 मिनट लेट पहुंचा। तो मैं एक रेस्टोरेंट में पहुंचा और उस टेबल के ऊपर ना एक कैमरा और लेंसेज और सारा कुछ इस तरह पड़ा हुआ था, डिजिटल कैमरा और सब लेंसेज। और मैं बैठा इस तरह, तो उसने कहा, एक बंदे ने कहा कि हाँ, ये सारी चीजें ना तुम्हारी हैं। gave me thousands of dollars worth of digital equipment। उसने कहा कि हम लोग तस्वीरें खींचते हैं, तुम एक दो रोल तस्वीरों खींचते हो, और मैं हजारों तस्वीरें खींचता हूँ इन कैमरा से। और यू नीड टू बी शूटिंग डिजिटल फोटोग्राफी, क्योंकि जितनी तुम्हारी अच्छी तस्वीरें 2 रोल्स में होती हैं, उतनी मेरी 1000 तस्वीरों में होती हैं अच्छी तस्वीरें। सो he just gave it to me, and तो मैंने कहा I can't accept this। um, तो मेरे पास उस वक्त मेरे बैंक अकाउंट में $300 थे। तो मैंने कहा at least take this small amount of money इस सटीक इक्विपमेंट के लिए। तो फिर that was my first digital camera, क्योंकि किसी ने एक not a stranger, like he's a friend, मगर फिर भी this person invested all this stuff into me। He was like, you need to be shooting digital। तो फिर उसके बाद से जैसे ही मैंने डिजिटल कैमरा उठाया, तो मुझे समझ आई कि मेरे जो स्किल्स मेरे जैसे इंप्रूव हो रहे थे, वो बहुत जल्दी हो रहे थे, क्योंकि मैं इमीडिएटली चेक कर सकता था मैंने क्या मिस्टेक बनाई है। तो देन आई स्टार्टेड शूटिंग बोथ। मगर देयर इज अ फीलिंग अराउंड फिल्म फोटोग्राफी जो डिजिटल रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आई कैंट लेट गो ऑफ दैट। और जाहिर बात है, सारे कमर्शियल काम के लिए आई हैव टू यूज डिजिटल, मगर आई थोड़ा थोड़ा मैं ऐड कर देता हूँ हमेशा फिल्म किसी तरह। मगर मेरा पर्सनल काम जस्ट फिल्म। तो yeah, anyways, sorry I talked for a long time. Let me ask some questions. Yeah, Azim, you have and Habib, if you want to ask something. वो क्वेश्चन है Yes, please. Yeah. भाई आप जैसे फिल्म कैमरे से शूट करते हैं, क्योंकि आज जी, के दौर में फिल्म कैमरे से शूट करने इट्स लाइक कि मशीन गन के जमाने में आपने
पुराने जमाने की गन चलाना, इट्स तीर इक्वल. कमान, या So तीर कमान. yeah, तीर कमान चलाना, it's like. So for the young ones, जो हमारे आजकल के फोटोग्राफर्स हैं, जो आजकल कर रहे हैं, या so do you recommend कि आप फिल्म कैमरे से शूट करना चाहिए just to enhance their skills? Cause हमारे जो एब्सोल्युटली. न्यू फोटोग्राफर, he is more into gears, कि मैं ये गियर ले लूं, मैं वो गियर्स ले लूं. So do you think कि हम उनको recommend करें you just need to buy a single film camera just for a learning purpose, then you shift into digital one? So do you think that? Bill, what a great question. Thank you for asking. तो not only मैं ये recommend करूं कि वो एक फिल्म कैमरा लें, बट आई बेट कि अगर आप अपने नाना के घर जाएं, नानी के घर जाएं, दादा दादी के घर जाएं और उनसे पूछें उनके पास कोई कैमरा पड़ा हुआ है, आई बेट they're going to have cameras that are worth thousands of dollars. You know, like आई बेट कि आपके नाना के पास लाइका पड़ा हुआ है, और आप आई बेट कि आपकी नानी के और फुप्पो के घर में कोई हैसल ब्लड पड़ा हुआ है, क्योंकि people think that's ancient, but now that stuff is really valuable actually. क्योंकि वो lenses जो उस वक्त फिल्म के थे ना, they are unbelievable. मतलब मैं सिर्फ ये नहीं रेकमेंड करूंगा कि कोई नया फोटोग्राफर एक फिल्म कैमरा उठाए, मैं रेकमेंड करूंगा फिल्म कैमरा उठाए और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से शूट करे. एंड दिस इज द रीजन, व्हेन यू शूट ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, आपकी कॉम्पोजिशन टोटली चेंजेस. जैसे फर्ज करें कि आप, ये मेरी तस्वीर जो है ना, ये वाली, ये आप खींच रहे हैं तस्वीर. नाउ इधर बहुत सारे ब्राउन्स हैं और इधर ग्रीन है और इधर पता नहीं क्या ग्रीन सा आ रहा है इधर नजर. ये आपकी जो कंटेंट है ना इस तस्वीर के अंदर, ये सब कुछ चेंज कर रहा है, क्योंकि कलर्स मेक यू पे अटेंशन टू डिफरेंट थिंग्स. तो जब इस तस्वीर को आप ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे ना, तो कॉम्पोजिशन का हायर की जो है ना, जो सबसे टॉप अटेंशन कहाँ आपकी है, वो इधर आ जाती है एकदम. तो जो आप ब्लैक एंड व्हाइट में खींचते हैं ना, तो आपकी कॉम्पोजिशन स्किल्स बहुत इंप्रूव करते हैं. आप कलर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और आप बस ये चीज खींचते हैं और ये चीज दिखाते हैं जो आप असल में दिखाना चाह रहे हैं. सो इट इम्प्रूव, इट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. इधर जो अमेरिका में काफी सारे हाई स्कूल की क्लासेस हैं और कॉलेज लेवल की क्लासेस हैं फोटोग्राफी में, ज्यादातर उनके अंदर एक छोटा सा डार्क रूम होता है दिखाने सिखाने के लिए कि फिल्म से कैसे खींचें. इसी वजह से, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना होता है किस तरह आपने तस्वीर खींचनी है, और फिर आप खींचें पूरे दिन और वापस आए और आपको पता नहीं है कि आपने मिस्टेक करी है नहीं. मगर अगर आपने मिस्टेक करी है, और आई होप कि आपने कोई मिस्टेक करी है, वो आप कभी भी दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि that's a hard lesson to learn. आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट करा है. So yeah, highly recommend it. मगर और थर्ड रीजन इस तरीके का ये है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बहुत आसानी से घर के अंदर कर सकते हैं डेवलप. तो मुझे याद है जब मैं शुरू में ये कर रहा था, मैं कंबल, दो तीन कंबल अपने ऊपर रख के ना अपना डार्क रूम बनाता था, और उसके अंदर मैं बैठ के कैनिस्टर से निकालता था फिल्म को और केमिकल्स में डालता था अपने सिंक में. तो बहुत आसानी से आप घर में थोड़ी सी इक्विपमेंट के साथ घर में भी डेवलप नेगेटिव कर सकते हैं. ब्लैक एंड व्हाइट का कलर थोड़ा सा मुश्किल होता है मगर. My question, यस. this is what I always try to. I've had my journey. I've had my experiences. It took me a lot of years to come to a point when I decided to do photography full time as a profession. I used to work जी. for companies and I used to do it on a side. I used to do it जी. as a, it was a hobby that turned into a जी. passion and turned into a जी. profession. But it took me जी. a while to जी. come up to a point where I decided, okay, I can do this full time now. I can survive with बिल्कुल. it. I can pay my bills through it. This is one of the या. major questions that people come to us and ask. कि यार अभी भाई मैं I love doing photography. I'm very passionate about it. I want to experiment in it, but at the end of the day, I have to pay my bills. At the end of the day, I need to have या. a fixed source of income so I can या. run my kitchen, obviously. So या. photography, my question is, as a full-time photographer, what do you suggest for youngsters to do to, या. how to get projects, how to market yourself, how to get not just weddings, Mhm. not just limiting your photography to weddings only or to Mhm. commercial photography, how to go into different fields या. और काम किस तरह से लिया जाए. This is a या. very big question या. for a lot of photographers in Pakistan. कि या. काम को किस तरह से, मार्केट्स को किस तरह Um, से अप्रोच किया जाए, क्लाइंट्स को किस तरह से अप्रोच किया जाए, so, how to market your portfolio. If
Yeah. Does it make any sense to you? Do you get my question? Yeah, no, that's an amazing question. Um, so let me answer two things. Let me first answer जो stigma है ना photographer होने का. Let me answer that. Then secondly, let me answer how to make a portfolio. और I'll be quick. I'll be quick. मुझे पता है कि टाइम लिमिट है हमारी, मगर I'll be quick. सबसे पहले जो भी आप प्रोफेशन करते हैं, उसकी मीनिंग इज इम्पोर्टेंट. सोशली उसकी मीनिंग क्या है इज इम्पोर्टेंट. और बात यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इधर अमेरिका में भी कुछ फोटोग्राफर्स इस तरह के हैं. जैसे फर्ज करें जो डिपार्टमेंट स्टोर में आप जाके आप कहीं बैठ के इस तरह तस्वीर खींचते हैं, उस फोटोग्राफी की वो बात नहीं है जो लाइक किसी ह्यूज क्लाइंट के लिए काम कर रहा है. तो देयर इज लेवल्स ऑफ फोटोग्राफी, और your portfolio dictates what kind of photographer you are. Portfolio development is so crucial क्योंकि आप basically as a creative दिखा रहे हैं जल्दी से किसी को कि 10 सेकंड में मैं इस तरह का काम करता हूँ. तो मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स के बारे में उनकी प्रोसेसेस पढ़ी हैं कि किस तरह वो पोर्टफोलियो बनाते हैं, किस तरह वो काम दिखाते हैं. तो the biggest thing is that you shouldn't be shooting to share everything that you shoot. You should be sharing stuff that you want to be doing. फर्ज करें कि इसी तरह एक दफा आपको कोई जॉब मिल गई that makes you happy and उस तरह का काम आप करना चाहते हैं, that goes in your portfolio. मेरा जो काम आप इंटरनेट पे देख रहे हैं मेरी वेबसाइट पे और इंस्टाग्राम में, without exaggeration, it's maybe 10% of what I've done. क्योंकि I only put up stuff that makes me feel a certain way. और हम लोग as photographers, हम इस तरह के profession में हैं जो it's a feeling profession. It's exactly, yeah. It's a it's a feeling profession. और अगर हम खुद फील नहीं करें ना किसी चीज के बारे में और हम कह रहे हैं भाई मैंने इस वीकेंड ये करा था तो मैं ये बस डाल देता हूँ, then you're doing the wrong thing. As far as portfolio development, so answering the first part of the question, I think कि जो impression photographer का ना, that changes when आप वो इस तरह की तस्वीर किसी को दिखाएं that hits them, then they're like, oh, he's a photographer, they talk about you. और अगर आप उसको इस तरह की तस्वीर दिखाएं जो उन्होंने 1000 दफा देखी है हर चीज में, then it's like, okay, this guy is also a photographer. मैं एक शादी पे था पिछले साल, 3-4 वेडिंग हॉल्स थे, और सारे लोग ना, सारे 3-4 वेडिंग हॉल्स के लोग ना एक ही कॉर्नर पे आके एक ही तस्वीर खींच रहे थे, फिर दूसरा बंदा आता था वही तस्वीर, तीसरा बंदा वही, एक ही टेरेस पे सेम थिंग. एंड आई ये तो चैलेंज पाकिस्तान की दोस बात कर रहे पीपल. हैं. पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. तो आई चैलेंज दोस पीपल टू, if they were like taking a picture उसी हॉल में जो किसी ने कभी देखी नहीं है, yeah, they're going to be a different kind of photographer. So sorry, that's the answer to your first question. Second part of the question about portfolio development, my biggest recommendation है, थोड़ा सा इसमें पैसा लगता है, वो ये है कि आप सारी जो तस्वीरें जो आपकी फाइनल लेवल पे आती हैं ना, आप उनको प्रिंट करें छोटे छोटे पेजेस पे बेशक, मगर और फिर आप इस तरह रखते हैं पूरे अपने फर्श पे, आप इस तरह रखते हैं वो सारी तस्वीरें, और फिर आस्ता आस्ता आप उनको पेपर को मूव करें कि क्या चीज किसके साथ जाती है. फर्स्ट करें मैं 3 साल पहले एक तस्वीर खींची थी, फर्ज करें कि मैंने 3 साल पहले ये तस्वीर खींची है, and I have it next to a portrait, and then I have that next to non-portrait. नोटिस करें कि ये एक तरह से आपको बैलेंस दे रही है कि आप बीच में शक्ल को देखते हैं, फिर उसमें जाते हैं और फिर आप कहते हैं भाई ओ अच्छा ये एक और प्रोजेक्ट है. So you have to put certain things next to each other to make a portfolio effective. अगर आप बस अनऑर्डर्ड चीजें डाल देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता, और दिमाग पे मैं इस कॉन्सेप्ट को कहता हूँ, यू हैव टू हैव पैलेट क्लेंजर्स. जैसे फर्ज करें ना कि आप समोसा खाते हैं, फिर आप थोड़ी सी चाय पीते हैं, इट क्लेंजेस योर पैलेट, फिर आप एक कुकी खाते हैं, तो यू हैव टू डू द सेम थिंग visually. You show something जिसमें तो शक्ल नहीं नजर आ रही, फिर आप एक शक्ल लेके आते हैं, then you look at that photo and then you maybe get interested in that photo, और फिर you go back to something else. तो इस तरह का बैलेंस करना होता है आपको अपने पोर्टफोलियो डेवलपमेंट में. इट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट. इवन जब आप एक पोस्ट बना रहे हैं, जैसे इस तरह का एक पोस्ट है, दिस इज अबाउट योर पोर्टफोलियो,
ये मैंने हज में मैं हज पे गया था 2 साल 3 साल पहले एंड जब हज का एक्चुअल चीजें नहीं हो रही थी तो मैंने तस्वीरें खींची थी और उसमें से एक तस्वीर एक ट्रैवलिंग एग्जीबिशन में आई थी। और आप इसमें भी नोटिस करेंगे कि बैलेंस है तस्वीर के अंदर भी मगर तस्वीर के नेबरिंग फोटो में भी। और फिर हज के बिल्कुल एंड में मैं छत पे गया था और ये लोग अपने अपने एहराम को धो रहे थे एंड दिस इज द फोटो दैट समवन पिक्ड अप फॉर एन एक्सिबिशन। तो माय पॉइंट इज कि पहली बात है कि हम फीलिंग्स बेच रहे हैं बेसिकली। Yes, सो right. The black and white pictures are very beautiful. yeah, thank you very much. Oh my God, yeah. So same point as earlier. Black and white makes you focus on the content, Yeah, it's or amazing. color photo makes you focus on the content with the Like, content along with like वो the. जब picture आपने देखी ना, you feel it, you feel that something different, and Well, it's thank you Hajj for and saying black that. and Yeah, white. ये वो वाला पहाड़ है Yeah, this जहाँ one. it was like Yeah, जी ये वो yeah. है ना So आप जहाँ पर खुतबा दिया था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ये वो है जहाँ वो तीर कमान वाले लोग ऊपर थे और फिर they left their post and then मुसलमान हार गए थे अपनी that war। इसके सामने दूसरी तरफ कब्रिस्तान है जी। गजवा ओहद, यस गजवा ओहद। यस एग्जैक्टली। और एक्चुअली इसके ऊपर क्लाइम नहीं करना चाहिए मगर एनीवेज आई लाइक्ड हाउ दिस लुक्ड। और सेम हियर यू नो लाइक ये सीन आप लोग अरब कंट्रीज में होते हैं तो ये सीन तो कॉमन है यू नो लाइक। तो आई लव दिस। और एक्चुअली इधर नीचे एक और तस्वीर थी। Yeah, this scene of just the Tob and the Arab scene is awesome. Anyways, तो मेरा पॉइंट है कि आप जरूर प्रिंट करें अपने काम को और प्रिंट करके ऑर्गेनाइज करें कि क्या चीज किसके साथ जाएगी। एंड द थर्ड बिगेस्ट टिप अबाउट पोर्टफोलियो डेवलपमेंट यह है कि आप अपना पोर्टफोलियो कस्टमाइज करें क्लाइंट के लिए। तो मेरी वेबसाइट इस तरह से डिजाइन हुई हुई है कि मैं उसमें हर हर जो पोस्ट है मेरा टैग होया हुआ है। तो मैं बड़ी जल्दी से अगर मेरा क्लाइंट है जो स्पेसिफिकली फोकस करता है माइनॉरिटीज में या एक क्लाइंट है जो स्पेसिफिकली फोकस करता है रेस्टोरेंट के काम में तो मैं जल्दी से ना इन पोस्ट को टैग करके एक कलेक्शन बना सकता हूँ जो सिर्फ उनके काम की तरह है। तो जब आप पोर्टफोलियो दिखाते हैं एक एजेंसी को जिसमें पता चलता है कि फोटोग्राफर ने सोचा है कि मैं किस तरह का काम करता हूँ then they immediately latch on to you। क्योंकि तस्वीरें खींचना this is an unpopular thing to say मगर तस्वीरें खींचना इतना मुश्किल नहीं है। What is very difficult is to let someone feel a feeling अपनी तस्वीर के साथ। तो तो अगर आप अपने एजेंसी या इवन प्राइवेट क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि हाँ मैं आपको कोई फीलिंग दिखाऊंगा कोई फीलिंग फील करवाऊंगा then they're sold, they're going to hire you, they're going to pay you as much as you ask। So that's what I've learned at least and that's my opinion। I hope that answered your question। That was a long answer। Yeah, yeah. So I think yeah, Azim. One last question, Khalid bhai. जी As you back to film cameras, so how you read your light? Because in digital, अगर हाँ आपकी लाइट आप रीड नहीं भी कर पाते, so it's good कि आप जी स्क्रीन पे गए, सेट करिए, दोबारा पर्चे आए, so दोबारा सेटिंग करिए and take बिल्कुल many shots. But in film या cameras, you have only one film to capture and one या time. So how you read your light? अच्छा तो मैं कोई क्रेजी Magic, बात magic, बताता हूँ। जादू। नहीं उसके कुछ कैमरास के अंदर भी लाइट मीटर होता है फिल्म कैमरास के अंदर मगर मैं आपको बताता हूँ जब भी मैं पूरे वक्त फिर रहा होता हूँ ना इस तरह लाइक कहीं भी मैं होता हूँ ना मैं सोच रहा हूँ कि लाइट कहाँ से आ रही है। एक्चुअली मेरे इस कमरे में लाइट इधर पीछे से आ रही है मैं थोड़ी सी मैंने लाइट इधर से लगाई हुई है मैं हमेशा देख रहा हूँ मैं हमेशा लाइट को देख रहा हूँ पूरे दिन। सो इट इज अ 24 आवर्स नहीं मगर जब भी मैं जागा हुआ हूँ मेरी प्रैक्टिस है कि लाइट को मैं देख रहा हूँ कहाँ फिर रही है। तो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इवन आपके डिजिटल कैमरा में कभी कभी आपको ओवर पावर करना होता है। पता नहीं आप लोगों ने कभी फोटोग्राफी करी है बर्फ की जगह पे मगर बर्फ आपको ओवर एक्सपोज करना होता है क्योंकि आपका कैमरा समझता है कि एवरीथिंग इज ओवर एवरीथिंग
it makes everything too dark. Sorry, मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, मगर you have to overpower आपके डिजिटल कैमरा का लाइट मीटर. इसी तरह फिल्म में आपको सोचना है कि हाँ मैं खिड़की की तस्वीर खींच रहा हूँ या क्या, तो you are overcompensating जो आपके कैमरे का लाइट मीटर कह रहा है आपको. मगर मैं ये कह रहा था कि मैं हर कमरे में होता हूँ या जहां भी मैं होता हूँ ना, मैं गेस कर रहा होता हूँ कि इस सिचुएशन का एक्सपोजर क्या है. और अब इस लेवल पे मैं आ गया हूँ कि मैं आई कैन गेस, लाइक आई कैन गेस द लाइट एक कमरे में, तो मैं अपने कैमरे पे चेक करने से पहले ही वो अपना गेस का लगा देता हूँ और फिर मैं डबल चेक करता हूँ कैमरे के अंदर. डिजिटल कैमरा और फिल्म कैमरे के साथ ये प्रैक्टिस है मेरी ऑलवेज. तो अब तो इस तरह हो गया, अब तो मैं सोचता भी नहीं हूँ, मगर मैं जहां भी कमरे में हूँ मैं सोचता हूँ कि हाँ इधर मैं किस सेटिंग्स पे एक्सपोज करूंगा. एंड इट्स getting to a point कि now I'm usually right. Like 80% of the time, my guess is right. तो आप डिजिटल कैमरा लें फॉर एग्जांपल. डिजिटल कैमराज में लाइट मीटर की बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं. तो एक ऑप्शन होती है जो सेंटर वेटेड होता है कि बीच में क्या एक्सपोजर है. एक ऑप्शन होती है कि सारी तस्वीर को वो स्क्वायर्स में बनाता है एंड देन इट एवरेजेस दैट एंड गिव्स यू एक्सपोजर. तो ज्यादा फिल्म कैमराज में वो सेंटर वेटेड एक्सपोजर सेटिंग होती है जो आप करते हैं. मगर बहुत बड़ा अगर प्रोफेशनल मेरा शूट हो रहा हो जिसमें मैं फिल्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे लेट मी शो यू वन, तो उसके अंदर फिर मैं एक लाइट मीटर इस्तेमाल करता हूँ. तो ये एक शूट था एक विंटेज क्लोथिंग की कंपनी के लिए. तो ये सारा कुछ मीडियम फॉर्मेट कैमरा से शूट करा हुआ है. तो उसमें जाहिर बात है आई could not leave any room for air क्योंकि ये सिर्फ फिल्म ओनली शूट था एक इस क्लाइंट के लिए. तो ये मैंने एक मेरे पास लाइट मीटर है, उसको मैं फर्स्ट तो मैंने इस लड़की के ऊपर रखा चेक करने के लिए कि इसका एक्सपोजर क्या है, और फिर तस्वीर खींची. तो that process is really slow मगर it gives you perfect exposures like this. So um, so yeah, I hope that answers your question. First of all, get in the practice of um, आप दिमाग में सोचें कि हर तक सिचुएशन का एक्सपोजर क्या है. सेकेंडली आप सोचें कि इस तरह की कोई सिचुएशन है जो आपका कैमरे का एक्सपोजर गलत होगा. और तीसरी, अगर बहुत प्रोफेशनल चीज है तो आप इन्वेस्ट करें एक लाइट मीटर में जो आपके कैमरे से बाहर होता है. और एक्चुअली डिजिटल कैमरास के लिए भी मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको. तो इट्स वेरी एक्यूरेट. आज भाई थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह हम लोग दोबारा तो आपसे मैं कांटेक्ट करूंगा कुछ बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक को बात करने के लिए. ये तो आज बस एब्सोल्युटली. इंट्रोडक्शन